हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टाइम 1111। मैं हूं आपकी टाइम कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूं मैं आज, और रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन। सो इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करूंगी। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने न्यू लव को अट्रैक्ट करना है, ट्रू लव को, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन, रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं आपका रियूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चली गई है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में ये सारी चीजें वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, अब दो और इम्पोर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। अब नेक्स्ट जो फुल मून है वो 28 अगस्त को है, तो 27 अगस्त रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 99 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड आप जब मैसेज करेंगे मुझे तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स में पता चलेगा इन सारे रिचुअल्स के बारे में। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, जाइए मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो। ओके, यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे या आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, यस। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, फ्लेम पे अपना फोकस बना के रखना। ओके, एंड जिस भी पर्सन के बारे में सोच के देख रहे हो ये रीडिंग, उनका नाम ले लेना आप 3 टाइम्स। ऑल राइट, यस। ओके, सो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आज की रीडिंग हो सकता है सबसे मैच ना करे, सबसे रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप देखिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है आज की रीडिंग, यू कैन स्किप। ओके, क्योंकि आज की जो एनर्जी है रीडिंग की बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी नार्सिसिस्ट क्वालिटी है। ठीक है, ये अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा समझते हैं एंड आपको खुद से बहुत कुछ कम समझते हैं। ओके, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक है, मतलब कम इन द सेंस, इनको लगता है कि ये जब भी आपके पास आएंगे
यू विल एक्सेप्ट देम। आप जो है ये आपसे आके जस्ट एक बार अगर माफी मांग लिया इन्होंने या फिर प्यार से बात कर ली आके, एंड आप पिघल जाएंगे। ठीक है, आप जो है एंट्री दे दोगे इनको अपने लाइफ में। एंड ये वेट और मूव ऑन वाला जो सीन है, ठीक है, ये वेटिंग गेम जो है ये पहले भी हो चुका है जो मैं देख पा रही हूँ, और ये रिपीट पे होता आ रहा है। ठीक है, दिस पर्सन हैज नार्सिसिस्ट क्वालिटीज, दिस पर्सन इज नॉट लॉयल टू यू। ये मैं आपको क्लियर कट बताना चाहती हूँ, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल लॉयल टू यू। ठीक है, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। इन्होंने जो है जब आपके साथ ये कनेक्शन में थे इन्होंने दूसरे लोगों को भी एंटरटेन किया है, फिजिकली इंटीमेट हुए हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया था, पता था। हो सकता है आपने रेड हैंडेड इनको पकड़ा हो, या फिर आपको पता था, आपकी सिक्स्थ सेंस ने, आपकी गट फीलिंग ने बताया आपको। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत शार्प काम करता है। दे नो कि मेरा जो पर्सन है वो मेरे अलावा और किसको टच कर रहा है, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, सो यस, बट यहाँ पे पता है चीज़ क्या है, फिर भी आपने जो है बैकआउट नहीं किया, आपने इनको चांस दिया। गलती आपने यहाँ ये की है। ओके, सी, किसी पर्सन को एक बार मौका देना, चलो 2 बार मौका देना भी समझ सकते हैं कि आपने दिया, बट जब सेम चीज रिपीट पे हो रही है एंड आप बार बार उस पर्सन को माफ कर दे रहे हो, अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, तो वो पर्सन तो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा ना। वो सेम ही चीज करेगा रिपीट पे, उसको पता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप, हो सकता है ये पर्सन आए आपसे माफी मांगे या 2-4 प्यारी मीठी मीठी बातें करे, आप मान जाओगे, पिघल जाओगे। मतलब आप समझ सकते हो कि आपने क्या इमेज बना के रखी है इनके सामने, इनके नजरों में। जो मैं देख पा रही हूँ इन्होंने आपके सामने तक ये चीज की है, एंड आपने जो है चीजों को इग्नोर किया है। सामने की है इन द सेंस, सपोज आप दोनों किसी पार्टी में है साथ में, या फ्रेंड्स के साथ रियूनियन हो रहा है, या वैसे ही किसी प्लेस पे आप दोनों हैं, पब्लिक प्लेस पे, एंड सामने से कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन आके इनसे बात कर रहा है, या फिर कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन गुजर रहा है एंड दैट पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, तो इन्होंने ओपनली आपके सामने जो है उस पर्सन को चेकआउट किया है। चेकआउट नहीं भी किया है तो वो एनर्जी जो है आपको फील हुई है। ठीक है, आपने देखा है उनकी नजरों को कि वो कैसे देख रहे हैं, एंड इन्होंने इवन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट जो दिए हैं उस पर्सन को, दैट्स मोर लाइक लॉकर रूम लैंग्वेज टाइप। मतलब आपको पता है ना लॉकर रूम लैंग्वेज क्या होता है, लाइक दैट। वो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, इतना आपको पता होगा। जैसे कि सपोज कोई पर्सन आपके साथ है, आपका पार्टनर, फॉर देम यू आर द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन। ओके, वो नेचुरली आएगा। सामने कोई पर्सन है, दैट पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, वेरी प्रिटी, वो आपका पार्टनर उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट देगा? एक बाउंड्री मेंटेन करके ना, नेचुरली आएगा वो चीज। कैसे करेगा? दैट यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग गुड, ऐसे, राइट? जब कोई पर्सन ऐसे लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट करे आपके सामने कि यू आर लुकिंग वेरी हॉट, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी, दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज, इससे भी बदतर। ओके, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रही हूँ ये चीज, एंड आप उस चीज को इग्नोर कर दे, ये कह के कि ये पर्सन जो है, ये हो सकता है कि जस्ट कैजुअली इन्होंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया, या हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं। नो, कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर इन अ कनेक्शन, हाउ कैन यू फ्लर्ट विथ एनीवन? हेल्दी फ्लर्टिंग का तो बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, राइट? इफ यू आर इन लव विथ समवन, यू कांट डिसरेस्पेक्ट दैट पर्सन, वो भी आपके सामने। एंड यहाँ पे इनसे भी ज्यादा गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने बाउंड्री ही सेट नहीं की।
आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया इसलिए कि आपको कनेक्शन बचाना था। आपको लग रहा था कि ये पर्सन सुधर जाएंगे, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, ये बस ऐसे ही कुछ भी नहीं है, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन मुझे जलाने के लिए समथिंग कुछ ऐसा कर रहा है। नो। और ये चीज इन्होंने कंटिन्यूअसली किया है। आप ये समझो ना कि अगर आपके सामने ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर सकते हैं, तो फिर ये पीठ पीछे कैसे बिहेव करते होंगे। जो मैंने आपको बोला, ये इंटीमेट हुए हैं, ये फिजिकल हुए हैं, आपके साथ कनेक्शन में रह के हुए हैं ये, ठीक है। एंड आपने फिर भी इनको एक्सेप्ट किया है। वाई? डोंट माइंड, बट मैं एक चीज बोलूंगी, मुझे ऐसे लोग नहीं समझ आते जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल ही साइड कर देते हैं, अपनी वैल्यू नहीं करते, एंड एक ऐसे इंसान के सामने झुक जाते हैं जिस पर्सन को आपकी कोई कदर ही नहीं है, जो आपको बस फॉर ग्रांटेड ले रहा है, हु इज बिट्रेइंग यू, हु इज taking you for granted and disrespecting your feelings continuously, and you are accepting that person. मतलब आप समझो ना कि आपने खुद की इमेज कहाँ बनाई है, और आप ये समझो कि प्यार है कहाँ यहाँ पे। प्यार होता तो ये पर्सन ऐसा करता क्या? हम जिनसे प्यार करते हैं, सबसे पहली चीज होती है दैट वी विल रेस्पेक्ट दैट पर्सन। हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, एक बाउंड्री सेट करेंगे। एक चीज यहाँ पे और मैं देख पा रही हूँ कि ये इवन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले कनेक्शन में भी रहे हैं, ठीक है। इवन आपने ये तक देखा होगा आपके आंखों के सामने कि अगर इनके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं तो ये बहुत ज्यादा जो है क्लोजली रहते हैं उनके साथ। एंड हो सकता है आपने क्वेश्चन भी किया हो और इन्होंने आपको कुछ समझा दिया, या फिर आपने जो है ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं की क्योंकि आपको था कि फाइट ना हो, फ्रेंड ही तो है। नो, द थिंग इज, जब तक आप कनेक्शन में नहीं हैं तब तक ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट एक बार अगर आप कनेक्शन में आए, आप रिलेशनशिप में आए, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। नहीं तो दिस इज डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर पार्टनर ओनली। नाउ इमेजिन अगर आप ये चीज करते हो तो क्या आप करोगे ये चीज? मुझे ये आंसर करो। नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। आपके अंदर से वो नेचुरली नहीं आएगा, राइट। बट क्या इन्होंने ये चीज की? नहीं, क्योंकि इनको है ही नहीं वो फीलिंग्स। और क्यों नहीं है, और ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बाउंड्री ही सेट नहीं की। ये जैसे ट्रीट करते गए, आपको जैसे बिहेव करते गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल गिरा दिया। एंड अभी भी इस पर्सन को यही लग रहा है कि मैं दोबारा से जाऊंगा इस पर्सन के पास, या जाऊंगी एंड दिस पर्सन विल एक्सेप्ट मी। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज रिपीट पे की है। कुछ लोगों के लिए मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये समझ के ये चीज किया है। लेवल मत लगाओ। Doesn't matter if it's your soulmate, if it's your twin flame, if that person is disrespecting you, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, then you have to move out from there. You have to teach them a lesson, ठीक है। और कैसे? झगड़ के, लड़ के नहीं, क्योंकि लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है ही नहीं लड़ झगड़ के ये समझ जाएंगे। नो। और आपको समझाना ही क्यों है ऐसे इंसान को? जस्ट गिव देम योर साइलेंस, मूव आउट, राइट। साइलेंस से बेटर कोई चीज होती ही नहीं है। साइलेंस मीन्स यू आर वैल्यूइंग योर सेल्फ। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको दिखाने के लिए इनको जेलस फील करवाने की कोशिश की हो, या फिर नॉर्मली हो सकता है आपके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड रहे हैं और आप नॉर्मली हो सकता है बातचीत वगैरह करते थे, तो इस पर्सन को ये चीज बहुत चुभी और इन्होंने आपसे हो सकता है लड़ाई की, फाइट की। ये पता है क्या दिखाता है? यही सबसे बड़ी नार्सिसिस्ट क्वालिटी होती है। मतलब खुद चाहे कुछ भी कर ले चलेगा, बट मेरा पार्टनर जो है वो बिल्कुल दूध का धुला होना चाहिए,
This is where the double standards comes. Okay, why this double standard? You can do anything but I can't, right? ये वाली चीज है ना यहाँ पे। तो हो सकता है आपने ये चीज छेड़ी हो, आपने इस टॉपिक पे बात की इनसे जब इन्होंने आपसे लड़ाई की, एंड उल्टा इन्होंने जो है आप ही को कुछ कुछ सुना दिया, एंड आपने ही मतलब आप ही गिल्टी फील करने लगे। नो, आपको नहीं करना। आपको पता है कहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए थी? वहीं पे बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए थी जहां पे इस पर्सन ने आपके सामने ये चीज की। दे डिसरेस्पेक्टेड योर फीलिंग्स। जस्ट इमेजिन आप खड़े हैं आपके पार्टनर के साथ, एंड आपका पार्टनर किसी और पर्सन को जो है ऑपोजिट जेंडर के पर्सन को ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। दे आर चेकिंग आउट देम। जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखो एक बार बैठ के, इज दिस नॉट चीटिंग? इट्स चीटिंग ओनली। यहाँ पे कुछ हेल्दी फ्लर्टिंग जैसा नहीं है। इवन हेल्दी फ्लर्टिंग इज रॉन्ग व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। दैट्स ऑब्वियसली चीटिंग ओनली। कैसे? मतलब कैसे? इफ देयर इज लव, हाउ कैन यू डू दिस? आएगा ही नहीं ना, अंदर से ही तो नहीं आएगा। क्या आपको होता है ये? आपके अंदर रही है ये फीलिंग कि मैं किसी के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर लूं, या फिर मैं इस पर्सन को चेकआउट कर लूं, वाओ दिस पर्सन इज लुकिंग सो हॉट एंड ऑल। लगा है आपको ये चीज? नहीं लगा है ना? नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो द बाउंड्रीज। आपके अंदर से नेचुरली आता है वो चीज, क्योंकि आप प्यार करते हैं, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। द थिंग इज दिस पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। जब इनको फिजिकल नीड होती है, ये पर्सन आ जाता है आपके पास। क्या हुआ है ना, इनको एक चीज समझ में आ गई है कि आप नहीं जाने वाले कहीं, ठीक है? इनको समझ में आ गया ये चीज। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इतने फियरलेस है, इतने केयर फ्री है। मैं आपको एक मेंटेलिटी बताऊं इनकी, आपको बहुत बुरा लगेगा सुन के, बट मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती। द थिंग इज, इस पर्सन ने आपको जो है अपना एक परमानेंट बना के रखा है, ठीक है? एंड दे आर लाइक कि साइड में मैं और भी ऑप्शंस को ट्राई करूं। ये तो है ही, बट साइड में मैं और भी ऑप्शंस को ट्राई करूं। दिस इज द मेंटेलिटी। आप बताओ, ऐसे इंसान के लिए आप चाहते हैं वेट करना? अगर चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात तो कोई नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि फिर वही चीज होगा, ये सेम चीज करेंगे, सेम ही चीज करेंगे। और पता है क्या है, इनको पता है कि इनको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। ये आते हैं, जस्ट सॉरी बोल देते हैं, या दो चार अच्छी बातें कर लेते हैं, यू एक्सेप्ट। तो कैसे होगा? एटलीस्ट एफर्ट तो करने दो। ये तो देखो कि कितना एफर्ट करते हैं, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि सच में ये चाहते हैं आपके लाइफ में रहना, प्यार करते हैं, या क्या है। जो आपसे जेन्युइनली प्यार करता है वो लास्ट तक जाएगा आपको मनाने के लिए, एफर्ट करेगा। बट अगर आप डर के एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि चलो ये पर्सन आ तो गया मेरे पास, फिर से चला गया तो मैं क्या करूंगी, तो प्यार कहाँ है फिर? वेयर इज लव? नहीं है ना। अब सोच के देखो, ऐसे कनेक्शन में रह के क्या करोगे आप, राइट? कभी अपने साथ बैठो, ओके? सिट डाउन विथ योर सेल्फ एंड क्लोज योर आईज, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं इतनी वीक हूं, या मैं इतना वीक हूं दैट एक पर्सन मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है लाइक अ डोरमैट, एंड आई एम लेटिंग हिम और लेटिंग हर टू ट्रीट मी लाइक दिस। क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ऐसे सैक्रिफाइस करके, अपने वैल्यू को बिल्कुल गिरा के? देखो आपकी सोल आपको क्या आंसर देती है। धिक्कारेगी आपकी सोल आपको कि आपको नहीं करना चाहिए था ये। यूनिवर्स विल नेवर वांट दिस। तो मैं आपको बोलूंगी, राइट नाउ बेटर फॉर यू इट्स मूविंग ऑन। फोकस ऑन योर सेल्फ, मूव ऑन करो। अब देखो, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और कनेक्शन में ही चले जाओ। नो, मूव ऑन विथ योर लाइफ, मूव ऑन विथ योर करियर,
मूव ऑन विथ योर ड्रीम्स। होंगे ना आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे जो आपने देखे थे, जो आपको करना था, आपकी अपनी एक लाइफ है, तो फोकस करो उस पे, अपने करियर के ऊपर काम करो, जो करना चाहते थे वो करो, सेल्फ लव करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना, राइट। एंड देन इफ यू आर फाइंडिंग अ पर्सन जो आपको सच में वैसे प्यार दे सकता है जैसे आप डिजर्व करते हो, जैसा प्यार आप दे सकते हो इन रिटर्न, क्या, और जब सामने से आपको कोई ऐसा पर्सन अप्रोच करता है कि हाँ ये पर्सन जो है इक्वली गिव एंड टेक करना चाहता है, ये पर्सन जो है, दिस पर्सन विल नेवर टेक मी फॉर ग्रांटेड, दिस पर्सन विल रेस्पेक्ट मी, रेस्पेक्ट माई फीलिंग्स, जब आपको ऐसा पर्सन मिलता है देन ओनली यू कैन गो इन टू अ रिलेशनशिप, ओके। अदरवाइज उससे पहले जब आप किसी पर्सन को भूलने के लिए किसी कनेक्शन में जाते हैं या जस्ट टाइम पास के लिए जाते हैं तो वो आप भी फिर रॉन्ग ही कर रहे हो, ठीक है। नो, आपको वो नहीं करना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, एंड देन इफ यू आर फाइंडिंग सच पर्सन देन यस डेफिनेटली यू कैन गो इन टू अ कनेक्शन विद देम, बट तब फिर से ये वाली गलती रिपीट मत करना, ठीक है। परखो उस इंसान को, देखो क्या वो सच में डिजर्व करता है आपके प्यार को, एंड इफ करता है या करती है देन यस डेफिनेटली गो विद दैट पर्सन। ओके, अब उन लोगों के लिए जो लोग इसी पर्सन के साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, मैं आपको कुछ क्लॉज बता देती हूँ, क्लॉज एंड कंडीशन, जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं अगर आप सच में चाहते हैं तो। द थिंग इज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके लाइफ में, दे विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक एंड दे विल डेफिनेटली रियलाइज कि कहाँ गलती की इन्होंने, आपके प्यार को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, बट होगा ये तभी जब आप सच में मूव ऑन करो, जब आप सच में पूरे तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जब आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे, जब आप खुद के लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, उस टाइम पे ये पर्सन जो है रियलाइज करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यूनिवर्स जो है इनको उस टाइम पे वो पुश करेंगे, ठीक है, और तब ये पर्सन जेन्युइनली आपके टुवर्ड्स आएंगे, ओके। और उस वक्त आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, क्या आप इस पर्सन को तभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, ओके। बट हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आपको यही चीज लाइफ टाइम मेंटेन करनी होगी, मतलब दैट पर्सोना जहाँ पे यू आर स्ट्रिक्ट विथ योर बाउंड्रीज, जो आप मैंने जो आपको बताया कि आपको करना है, अपने ऊपर फोकस करना, अपने लाइफ पे फोकस करना, अपने करियर पे फोकस करना। जैसे ही आप इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगोगे ना, ये पर्सन वही चीज़ फिर से रिपीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर से वही फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो ये क्लॉज एंड कंडीशन है अगर आप इसी पर्सन के साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो। जस्ट सी, ये फ्लेम जो है कैसे आवाज़ कर रहा है, आपको आई थिंक सुनाई दे रहा होगा आवाज़, आई डोंट नो, बट हाँ। तो अब आप देख लो आपको क्या चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली ये पर्सन पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड गिल्टी फील होगा एंड आपको ये अप्रोच करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। उस टाइम पे आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन कुछ टाइम के लिए जो है इनको रियलाइज़ होगा, गिल्टी फील करेंगे एंड आपके पास आएंगे। आपने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है आपने किया, एंड देन अगर आप इसी फॉर्म में वापस आ गए अपने जिस फॉर्म में अभी हो, बहुत वीक हैं आप इनके लिए, डर रहे हैं बात करने से किसी भी टॉपिक के ऊपर, माफ कर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये अगर ये चीज आपने किया तो फिर से वही चीज होगी, ओके। फिर से वही चीज रिपीट पे होगी, ये वही चीज करेंगे जो अभी कर रहे हैं। आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक है। वैसे तो देखो, बाउंड्री आपको रखनी ही चाहिए, एक बाउंड्री हमेशा आपको मेंटेन करनी ही चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, नेवर बी टू अवेलेबल फॉर समवन,
किसी के भी लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, नहीं तो वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा किसी ना किसी मोमेंट पे आके। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये हर एक कनेक्शन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे आपका फ्रेंडशिप है, चाहे इवन फैमिली मेम्बर्स है, क्लोज पर्सन है, जो भी। इतना ज़्यादा अवेलेबल मत रहो किसी के लिए कि वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले। देखो ना पहले सामने वाला आपके लिए कितना कर रहा है, क्या आप जैसे हो, क्या वो पर्सन भी इतना ही दे पा रहा है आपको, क्या वो पर्सन भी इतना अवेलेबल है आपके लिए? अगर है तो अच्छी बात है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन उसका 20% भी नहीं दे रहा है आपको, फिर क्या फायदा? इसीलिए एक बाउंड्री मेंटेन करना जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, ओके? स्पेशली विद दिस पर्सन, इफ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। मैंने आपको क्लॉज एंड कंडीशंस बता दिए हैं इनके साथ रहने के। नाउ इट्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। फिलहाल मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप मूव ऑन कीजिए अपने लाइफ के साथ, फोकस कीजिए अपने ऊपर, ठीक है? इनको आना होगा, ये आ जाएंगे, बट जब ये आते हैं डोंट बी लाइक बहुत एक्साइटेड हो गए आप, एक बार में झट से मान गए। नो, टेस्ट देम, देखो कितना एफर्ट डाल रहे हैं ये पर्सन। एज आई सेड, जिस पर्सन को सच में अपनी गलती रियलाइज होगी, जिस पर्सन को सच में आपसे प्यार होगा, सच में आपकी केयर होगी, सच में जो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो पर्सन एंड तक जाएगा एफर्ट देने के लिए, आपको मनाने के लिए एंड तक जाएगा। अगर नहीं जाता या जाती, देन आप समझ लो कि उस पर्सन को कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है, नथिंग, जीरो, ओके? क्योंकि इन्होंने जो किया है दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है? यस, देख लेता हूँ अभी कुछ मैसेज है या नहीं आपके लिए। वेट अ सेकेंड। और पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना अभी कि आप शांत है, आप इनको बेग नहीं कर रहे, चेज नहीं कर रहे, तो इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि मैं चाहे अभी कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे ही मैं इस पर्सन के पास जाऊँगा या जाऊँगी तो इस पर्सन विल एक्सेप्ट मी, ये थिंकिंग है इनकी। इसीलिए जो है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत फियरलेस है, ओके? समझो इन चीज़ों को जो मैंने आपको बोला, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है? वैल्यू योर सेल्फ, नथिंग शुड बी अबव देन योर सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके? जो पर्सन खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट की फिक्र नहीं करता, जो इन सारी चीज़ों को साइड में रख देता है, उस पर्सन को सामने से जो है ना वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि आप खुद से ही वो खुद को ही नहीं दे रहे ना वो चीज़। जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो पहले खुद को दो वो चीज़, राइट? यस, आपको बहुत ज़रूरी है आप अपने ऊपर काम करो, बहुत ज़रूरत है आपको कि आप काम करो अपने ऊपर, ठीक है? रियलाइज़ करो इन चीज़ों को कि क्या कर रहे हो आप। इतना पागल मत बनो किसी के भी पीछे कि अपने खुद को ही जो है ना आप इतना गिरा दो अपने ही नज़रों में कि कल को जब खड़े होगे आईने के सामने तो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाओगे कि क्या किया मैंने, कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया मैंने खुद को, ओके? ऑल राइट, यस। सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।